Assalamu alaikum all the MDCAT aspirants out there. This is Moiz Asif, the co-founder of पढ़ाई and your session head. तो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद जो है दैट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ बैच 2.0। अभी बैच हमने रिसेंटली लॉन्च किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इम्प्रूवर्स। सो अब इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ कि इस बैच में होगा क्या क्या, आप पढ़ोगे कैसे, आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, क्या प्लान होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा इस पूरे बैच का। ठीक है, तो सब कुछ इस एक वीडियो में मैं समराइज़ करने जा रहा हूँ। तो आप वो सब स्टूडेंट जो कि एनरोल्ड हैं सेशन के अंदर, बैच के अंदर, सो आप इसको लाजमी अच्छे से देख लेना, नोट डाउन कर लेना, सो दैट आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। एंड सिमिलरली वो स्टूडेंट जो कि एनरोल्ड नहीं हैं, देख रहे हैं, एंड अगर वीडियो देखने के बाद उनका दिल करे एनरोल करने को, सो दे कैन एनरोल। एंड उसके लिए आप डिटेल्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपको अप्रोच कर लेंगे, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले बैच 2.0। अब यह है एक इम्प्रूवर्स प्रिपरेशन बैच जो कि हमने स्पेसिफिकली इम्प्रूवर्स के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, अब याद रखें, मैं आपको मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अब आपने एक चीज़ डिसाइड कर ली है कि आपको इस साल एम डी कैट में अपेयर होना है, और आपने लास्ट ईयर एम डी कैट दिया, अनफॉर्चुनेटली आप क्रैक नहीं कर सके। अब इस साल जब आप अटैम्प करने जा रहे हैं एम कैट, तो आपको एक मैंटेलिटी चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, वो है इम्प्रूवर का। याद रखें, फ़र्क होता है, एक होता है मैं ज़रा इसको यहाँ लिखता हूँ, एक होता है इम्प्रूवर और एक होता है रिपीटर। आप कॉमनली इन दोनों टर्म्स को यूज़ होता हुआ देखेंगे, दोनों ही टर्म्स यूज़ की जा रही होती हैं, बट इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि इम्प्रूवर कौन है? इम्प्रूवर वो बच्चा है जिसने लास्ट ईयर एमडी कैट दिया, नहीं क्रैक कर सका, बट उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने कहा कि मैं अपने फ्लॉज को पहले आइडेंटिफाई करूँगा कि मेरे फ्लॉज क्या थे, फिर उसके बाद मैं उन पर मेहनत करूँगा, मैं अपना माइंडसेट चेंज करूँगा, ठीक है, और दोबारा से अपेयर होऊंगा और इस बार अपना एडमिशन सिक्योर करके रहूँगा। ठीक है, ये होता है इम्प्रूवर। रिपीटर कौन होता है? रिपीटर वो स्टूडेंट है जिसने एम डी कैट तो दिया था लास्ट ईयर, वो क्रैक नहीं कर सका, फिर अब उसे फेस सेविंग करनी थी, वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पा रहा था, पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रहा था, फैमिली को फेस नहीं कर पा रहा था, अपने बैचमेट्स, अपने फ्रेंड्स को फेस नहीं कर पा रहा था। तो उसने सोचा कि ये फेस करने से बेहतर है कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस को ही डिले कर देता हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस को डिले करने से मुराद क्या है कि जहाँ उसे एम डी के फ़ौरन बाद एक रियलिटी को फेस करना पड़ता, उसे एक्सेप्ट करना पड़ता, उसने खुद की तसल्ली के लिए उसने कहा मैं आप लूँगा एक गैप ईयर, और उसने खुद को बताया कि मैं क्रैक भी कर लूँगा एम डी कैट। उसने खुद को तसल्ली दी, ठीक है, खुद को बेसिकली फूल बनाया। अब वो एक साल गुजर गया, उसे पता भी नहीं चला, मार्च आ गया, उसने स्टिल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, और वो अभी भी इस डिलूजन में है कि वो कर लेगा, उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, बट उसने अपने किसी भी फ्लॉ पे काम नहीं किया कि उसका फ्लॉ क्या था। वो अपना माइंडसेट भी चेंज नहीं करने को तैयार, वही ओल्ड स्कूल माइंडसेट है कि बस कर लूँगा, हो जाएगा, आखिर में देखी जाएगी। उसने ना ही कोई प्लान बनाया, और एट द एंड क्या होगा, वो इस साल भी क्रैक नहीं कर सकेगा। जब वो इस साल क्रैक नहीं कर सकेगा, फिर अगेन उसके पास दो चॉइसेस होंगी। दो चॉइसेस यही होंगी कि या तो वो फिर से गैप ईयर लेगा, अपना एक और साल वेस्ट करेगा, एक और प्रेशियस ईयर वेस्ट करेगा, या फिर ये होगा कि उसे फील्ड स्विच करनी पड़ेगी। यही दो ऑप्शंस उसके पास होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये रिपीटर नहीं बनना। जब आप इस साल एम में अपेयर हो रहे हो, तो ये प्लीज़ इस रिपीटर को अवॉइड करना। आपको बनना है इम्प्रूवर, जो कि इस साल इम्प्रूव करने की गर्ज से आया है, जो कि इस साल को, जो उसने एक साल अपने लिए लिया है, एक गैप ईयर लिया है, वो उसको सक्सेसफुल बनाएगा, उसको वैल्यूएबल बनाएगा, फ्रूटफुल बनाएगा, कि एट द एंड जब वो इस साल को वाइंड अप करने के बाद पीछे देखे तो उसे रिग्रेट ना हो अपने डिसीजन के ऊपर। सो यू हैव टू बी दैट इम्प्रूवर, ठीक है। तो अपना माइंडसेट सबसे पहले चेंज कर लेना आपको। अब बात करते हैं एजेंडा की, कि हमारे इस बैच का एजेंडा क्या होगा। हमारी इस पूरी जो हम कोशिश करने जा रहे हैं, पूरा एक बैच स्टार्ट किया, एक प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो इसका एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि वी ऑल हैव अ कलेक्टिव मिशन एंड दैट इज़ एमबीबीएस। आपका, मेरा, हम सब का, आपके पेरेंट्स का, हम सब का एक ही मिशन है, दैट इज़ कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन कराना है। सही है, उसी के लिए आप यहाँ पर आए हो, उसी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, उसी के लिए आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, उसी के लिए आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हैं। तो एजेंडा सिंपल है, दैट इज़ एमबीबीएस। ठीक है, हमें वो सब कुछ करना है सिस्टमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली,
एंड प्रॉपर प्लान के साथ के MBBS अचीव कर सकें। और मेथड बिल्कुल सेम है, दैट इज़ एफर्ट्स विल बी योर्स, प्लान विल बी आर्स। मतलब ये है कि मुझे एफर्ट्स आपकी तरफ से चाहिए, आपकी तरफ से मुझे वो हार्ड वर्क चाहिए, मुझे आपकी तरफ से वो डेडिकेशन चाहिए, मुझे आपकी तरफ से चाहिए कंसिस्टेंसी। ये 3 चीज़ें आप मुझे दे दो तो प्लान मेरे पास है। ठीक है, प्लान भी हमारा है, स्ट्रेटजी भी हमारी, रिसोर्सेज भी हमारे, गाइडेंस भी हमारी। आप सिर्फ ये 3 चीज़ें दे दो, आप सिर्फ हार्ड वर्क दे दो, डेडिकेशन दे दो, कंसिस्टेंसी दे दो, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका इस साल एडमिशन हो जाएगा। 100%, देर इज़ नो वन, नो पावर हु कुड स्टॉप योर एडमिशन। बस शर्त यह है कि आपको ये 3 चीज़ें लानी पड़ेंगी अपनी प्रिपरेशन में, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी। आपको डेली बेसिस पे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन होगा। ठीक है, या अब आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप रिलैक्स बैठ सकें। आपने जल्दी स्टार्ट कर ली है, राइट नाउ इट इज़ अप्रैल, स्टिल जल्दी है, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी, बस आपको मेहनत करनी है। तो याद रखें, एफर्ट्स करनी है आपको, ईमानदारी से आपको आंखें बंद करके जो आपको बताया जाए आपको वो करना है, जो रिसोर्स आपको दी जाए आपको उसको पढ़ना है, जो प्लान आपको दिया जाए उस पर अमल करना है। जब अकाउंटेबिलिटी आपकी ली जाए तो आपको ईमानदारी के साथ जवाब देना है, बस दैट्स इट, आपका एडमिशन 100% हो जाएगा। अब मैं बैच की फ़र्दर बात करूँ, सो बैच डिवाइड है 2 फेजेज़ में, एक है अप्रैल मई का फ़ेज़, एक है जून का फ़ेज़। अप्रैल मई का फ़ेज़ क्या है कि ये वो फ़ेज़ है जिसमें हम पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सही है, कंप्लीट सिलेबस कंप्लीशन होगी आपकी। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको डेली डेली लेक्चर्स दिए जाएंगे और डेली टेस्ट होंगे आपके, यानी कि रोज़ाना की बेसिस पे आपका एक लेक्चर होगा, उसके अगले दिन उसी का टेस्ट होगा आपका। ठीक है, आज लेक्चर अटैम्प्ट करोगे, आज लेक्चर अटेंड करोगे, कल आपका टेस्ट होगा, आज लेक्चर लोगे फिर कल टेस्ट होगा, यानी कि ये आपका एक मैराथन की तरह चल रहा होगा, आप एक मशीन की तरह यहाँ पे काम करोगे, कोई भी डे मिस नहीं होगा, कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे, डेली बेसिस पे मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, प्लान के साथ करेंगे, अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करेंगे। सही है, 2 महीने लेंगे हम, अप्रैल एंड में ऑलमोस्ट ये बन जाएगा 63 डेज़। सही है, 63 डेज़ का हम टाइम पीरियड लेंगे जिसमें हम आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सारे साइंसेज भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये 3 तो करेंगे ही करेंगे, साथ में इंग्लिश भी करेंगे एंड लॉजिकल रीजनिंग भी। पाँचों सब्जेक्ट्स आपके कवर अप हो जाएंगे विद इन दिस 63 डेज़। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका जून फेज़। जून फेज़ क्या, ये आपका टेस्टिंग फेज़ है। अब देखें, टेस्ट तो आपके यहाँ पे भी हो रहे हैं, डेली टेस्ट, बट यहाँ पे FLPs, यहाँ पे प्रॉपर FLP सीरीज़ होगी। अच्छा, FLP सीरीज़ होगी। मैं बताता हूँ FLP क्या होती है, वैसे तो आपको पता होगी लेकिन स्टिल मैं बता देता हूँ। सो FLP का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर। ठीक है, FLP का मतलब होता है फुल लेंथ पेपर्स। फुल लेंथ पेपर का मतलब क्या है कि एक ऐसा पेपर जो कि MD कैट के पैटर्न में बना होगा, यानी कि उसमें 180 MCQs होंगे, उसके अंदर 180 वो मार्क्स का होगा, और वही वो 3 आवर्स का पेपर होता है। सही है, ये प्रॉपर MD कैट के पैटर्न पे होता है, MD कैट के पैटर्न पे होगा ये। अब इसको करने का मकसद ये होता है कि आपकी उस तरह से तैयारी हो जाए कि MD कैट में आपको कैसे बेसिकली अटैम्प्ट करना है पेपर को, उस तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी। अब इसमें कितने पेपर्स होंगे, आपके यूनिट वाइज FLPs होंगी, फिर आपके क्वार्टर सिलेबस टेस्ट होंगे, हाफ सिलेबस टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, और ये सब कुछ मिला के आपके हो जाएंगे 20 FLPs। 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, बल्कि 20 FLPs होंगी, यानी कि आप इतने पेपर्स अटैम्प्ट कर लोगे, इतने पेपर्स अटैम्प्ट कर लोगे कि MD कैट आपके लिए हलवा बन जाएगा। शर्त बस ये है कि आपको ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को अटैम्प्ट करना पड़ेगा, विदाउट चीटिंग, विदाउट एनी अदर मीन्स, आपको अपनी मेहनत के साथ अटैम्प्ट करना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, इतने प्रैक्टिस जब कोई बच्चा कर लेता है ना, फिर देर इज़ नथिंग दैट कुड स्टॉप दैट किड, दैट कुड स्टॉप दैट स्टूडेंट। सही, ये बात याद रख लेना। तो इस तरह से हमारे 2 फेज़ होंगे। सही है, अब फर्दर मेथडोलॉजी की तरफ चलेंगे, आपको पढ़ना कैसे, ये बहुत मेजर चीज़ है। क्या इस बैच में आप इनरोल कर लिया, फेजेस का भी पता चल गया, बट अब द मेन थिंग इज़ कि पढ़ोगे कैसे। पढ़ने का सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले आपको दिए जाएंगे लेक्चर्स, लेक्चर होंगे आपके रिकॉर्डेड। सही है, अब ये जो लेक्चर हैं ये आपकी फाउंडेशन है। सही है, इस लेक्चर देखोगे पता चलेगा कि टॉपिक क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह समझना है, किस तरह से पढ़ना है, सब कुछ आपको पता चलेगा। याद रखें, लेक्चर्स हैं आपके टॉपिक वाइज, यानी कि अगर बायोमोलिक्यूल्स है, बायोमोलिक्यूल में लेट से प्रोटीन है, चले मैं साइड में ड्रॉ करता हूँ, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है पहला वाटर, दूसरा टॉपिक है इसमें प्रोटीन, तीसरा टॉपिक है इसमें कार्बोहाइड्रेट, चौथा टॉपिक है इसका
लिपिड्स। पांचवा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। एंड छठा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये 6 टॉपिक्स बनते हैं इसके अंदर। आपके लेक्चर इस तरह से डिज़ाइन है कि एक एक टॉपिक को हमने सेपरेटली कवर किया है, यानी कि आपको हर टॉपिक का लेक्चर मिलेगा, सेपरेटली कवर किए गए होंगे, और इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ भी साथ में होंगे, यानी कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे उसके एमसीक्यूज़ भी साथ में सॉल्व कर रहे होगे। हर लेक्चर में ये चीज़ फॉलो हो रही होगी, ताकि आप एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ सको। अब यहाँ पे फर्दर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड्स, यानी कि अगर आपको एम डी कैट बेसिकली देखा जाए, उसकी पॉलिसी क्या है कि सिलेबस आपको यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि तमाम बोर्ड्स को, तमाम प्रोविंसेस को कवर किया जाएगा, यानी कि आपकी हो जाती हैं 5 बुक्स। इन 5 बुक्स को कंसिडर करते हुए यूनिफॉर्म सिलेबस बनेगा, यूनिफॉर्म कंटेंट बनेगा। उस यूनिफॉर्म कंटेंट में से आपका टेस्ट लिया जाएगा एम डी का। तो अब आपको 5 बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, बट 5 बुक्स पढ़ना इज़ नॉट अ ईजी थिंग टू डू। सही है। सो उसके लिए आसानी के लिए हमने क्या किया, हमने आपके लिए लेक्चर ही ऐसा बना दिया कि जिसमें हमने तमाम बुक्स को कवर अप कर लिया, 5 बुक्स को। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एस को कवर किया है, फिर हमने फेडरल को कवर किया है, हमने पंजाब टेक्स्ट बुक को कवर किया है। ये 3 हमारी मेजर टेक्स्ट बुक हैं। साथ ही साथ के और बलूचिस्तान को भी कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की है। ये 3 जो टेक्स्ट बुक है ना, ये आपका 95% कंटेंट वैसे ही कवर अप कर लेती हैं। बचा कुचा जो 2-4% कंटेंट होता है वो आपको इसमें नया मिल सकता है, बट मेजर कंटेंट यही 3 बुक्स में होता है। सही है। तो हम आपको लेक्चर ऐसे प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये तमाम बोर्ड्स को कवर किया जा रहा होगा, प्राइमरीली एस टी बी, एफ टी बी एंड पी टी बी। साथ ही साथ के पी के बलूचिस्तान को भी टच करने की पूरी कोशिश की गई है। तो इससे क्या हुआ कि आपको लेक्चर ही ऐसा दे दिया जाएगा जिसके थ्रू आपके तमाम बोर्ड्स एक साथ कवर अप हो जाएं। ठीक है। शर्त यह है कि लेक्चर को डेडिकेशन के साथ देखना है, एक जगह बैठ के फुल अटेंशन, फुल फोकस, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना है, सारी डिस्ट्रैक्शंस को माइनस करके देखना है। ठीक है। लेक्चर्स देख लोगे, उसके बाद आती है बारी नोट्स की। अब बेहतर तो ये कि नोट्स खुद बनाओ, बट इफ़ यू थिंक यार टाइम ज़्यादा लगेगा नोट्स बनाने में, तब आप हमारा पीडीएफ यूज़ कर सकते हो। हम आपको हर चैप्टर के लेक्चर नोट्स का पीडीएफ भी देंगे। पीडीएफ किस लिए, कि आप रिकॉल कर सको जो आपने लेक्चर में पढ़ा। आपने लेक्चर लेट से 3 घंटे का लेक्चर देख लिया, अब आपने सब कुछ समझ लिया, अब उसको रिकॉल भी तो करना है जो आपने पढ़ा है, वरना तो इवेपोरेट हो जाएगा, वॉलेटाइल होता है। सो आप नोट्स को एक दफ़ा गो थ्रू कर लोगे, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा लगेगा और आपके नोट्स गो थ्रू हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो लेक्चर में पढ़ा ना, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा आपके। अब आपने नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद आता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज़ बुक रीडिंग। अब बुक रीडिंग आपको क्या करनी है, मैंने आपसे कहा कि 5 बुक्स को पढ़ना ज़रूरी है। अब क्या 5 बुक्स को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा? ऐसा नहीं करना आपको। आपको सबसे पहले पढ़ना अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक को। ये जो आपकी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक है, ये होली टेक्स्ट बुक है। अब यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन होती है, स्टूडेंट्स को लगता है कि 5 बुकें 5 अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी, बट ऐसा नहीं है। ये 5 बुक्स है ना, अगर आप एक बुक को भी अच्छे से पढ़ ले ना, किसी एक को, तो वो आपका कवर अप कर लेगी 80% कॉन्टेंट। उसमें 80% कॉन्टेंट आपका कवर अप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, चैप्टर का नाम भी सेम है, टॉपिक भी सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, कंटेंट भी सेम होता है। मसला सिर्फ चंद फैक्ट्स का आता है, कोई फैक्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कोई वैल्यू एक्स्ट्रा मिल जाएगी, सही है, कोई डायग्राम एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ये चीज़ें बस ऐड हो जाती हैं, ये चीज़ें डिफ़र करती हैं। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा कोई भी। ठीक है। तो अगर आप अपनी प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लो, तो आपका 80-90% कंटेंट वैसे ही कवर अप हो जाएगा। फिर साथ में आप फेडरल को भी ऐड कर लो। फेडरल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फेडरल बुक को हमेशा प्रायोरिटी दी जा रही होती है। अगर मैं एज एम डी कैट मेंटोर देखूँ, मैं लास्ट ईयर के 5 साल के एम डी कैट उठा के देखूँ 2020 से 2025 तक के, सो आई वुड सी कि फेडरल को एक एज मिलता है। जब नेशनल था तब भी फेडरल को कंसिडर किया जाता था, इवन जब प्रोविंशियल हुआ तब भी फेडरल को एज मिला है। तो इसलिए हमें फेडरल को पढ़ना। अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हो, तब आप साथ में पढ़ लेना पंजाब टेक्स्ट बुक। सही है। सो आपकी बुक रीडिंग हो जाएगी, क्योंकि साथ में आप हमारे लेक्चर्स भी देख रहे हो, तो आप 99% एक्यूरेसी ऐसे ही अचीव कर लोगे इंशाल्लाह। मसला नहीं होगा आपको। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करनी होगी एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस। अब आपने बुक रीडिंग कर ली है, लेक्चर्स भी देख लिए, कॉन्सेप्ट्स भी बना लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब बारी आ गई एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस की। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस में आप सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पास्ट पेपर्स को सॉल्व करोगे। पास्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपके प्रोविंस के जो भी पास्ट पेपर हैं, सिंध के हो तो डीएचएस के करो। ठीक है। एनटीएस के भी कर सकते हो। वैसे आई वुड से कि पहले पास्ट पेपर्स आप लास्ट 5 ईयर के करना, क्योंकि एमडी का ना 2 फेजेस में ब्रेक हुआ है। एक फ़ेज़ था 2020 से पहले वाला फ़ेज़, एक है 2020 से बाद वाला फ़ेज़। 2019 तक एनटीएस कंडक्ट करता था और डिफरेंट बॉडीज़ होती थी।
सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, सिमिलरली पंजाब के पीके वगैरह में भी इसी तरह चलता था, बट 2020 ऑनवर्ड्स पीएमसी आया, फिर पीएमडीसी आया, तो एक नया पैटर्न आया 2020 ऑनवर्ड्स। तो आपको जितने भी पास्ट पेपर्स करने हैं, आपको 2020 से लेकर 2025 तक के पास्ट पेपर्स लाजमी कर लेना अपने अपने प्रोविंस के। उसके बाद आप करोगे पढ़ाई के एमसीक्यूज़ बैंक को सॉल्व। आपको हर चैप्टर के साथ एमसीक्यूज़ वर्कशीट दी जाएगी। अब ये एमसीक्यूज़ ऑर्डिनरी एमसीक्यूज़ नहीं होंगे नॉर्मल से, जैसे आपको बाकी जगहों पे मिलते हैं चैट जीपीटी वाले एमसीक्यूज़, वो नहीं होंगे। यहाँ पे आपको बुक लाइन भी मिल जाएगी, ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू भी मिलेगा, आपको डायग्रामेटिक भी मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी मिलेगा, और सिनेरियो बेस्ड भी मिल जाएगा। मतलब हर तरह का एमसीक्यू मिल जाएगा, ताकि आपकी हर लिहाज से प्रिपरेशन हो जाए, फिर कुछ मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। आपको चैप्टर के वेटेज के अकॉर्डिंग 100 150 एमसीक्यूज मिल रहे होंगे, सो आपको उन्हें अच्छे से ईमानदारी से सॉल्व करना है, एक्सप्लेनेशन देखनी है, और अपने आप को क्लियर कर लेना है। ये एमसीक्यूज आप सॉल्व कर लोगे, बिलीव मी, आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर उसके अलावा आप क्या सॉल्व कर सकते हो, आप किप्स की बुक को सॉल्व कर सकते हो। किप्स के भी एमसीक्यूज अच्छे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, अच्छे होते हैं एमसीक्यू, सो यू कैन सॉल्व दैट किप्स बुक टू। ये 3 बुक्स आप सॉल्व कर लोगे, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोई एक चैप्टर है, लेट्स से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, पास पेपर्स करोगे ऑलमोस्ट आपको 100 एमसीक्यूज तो आराम से मिलेंगे। अब हमारे एमसीक्यू सॉल्व करोगे 150 आपको मिल जाएंगे, ये हो गए 250 एमसीक्यूज। किप्स सॉल्व करोगे 50 100 इसमें भी होंगे, तो 300 350 एमसीक्यूज आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 300 350 करो, 200 एमसीक्यूज कर लो, 250 कर लो, लेकिन अच्छी तरीके से कर लो, काफ़ी होता है, सही है। बढ़िया, मैं आपको 3 बुक्स बता रहा हूँ, ताकि आप 350 कर लोगे तो बिलीव में आपके लिए टॉप नॉच प्रिपरेशन हो जाएगी, सही है। अब आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिया ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके 2 तरह के टेस्ट होंगे। एक होगा फॉर सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है कि यार आपने खुद ने पढ़ा, खुद को इवेलुएट करना चाह रहे हो, तो आपको एक टेस्ट दिया जाएगा कि इस टेस्ट को सॉल्व कर लो खुद से, खुद ही अपने नंबर देख लो कि आप कितने पानी में हो, कहाँ स्टैंड करते हो। ये आपके ऊपर है, आपको करना है करो, नहीं करना नहीं करो। अगर टॉपर बनना चाहते हो, अगर 170 180 हिट करना चाहते हो, तब आप इस टेस्ट को सॉल्व लाजमी करोगे। जो काम चोर है, अगेन कह रहा हूँ, जो इंप्रूवर होगा वो सॉल्व करेगा, जो रिपीटर है वो नहीं करेगा इस टेस्ट को सॉल्व। टेस्ट नंबर 2 होगा प्रॉपर असेसमेंट, जो कि आपको लाजमी सॉल्व करना है, जिसके लिए हम बार बार आपको रिमाइंडर देंगे, जिसके लिए हम बार बार आपके ऊपर स्ट्रिक्टनेस करेंगे। याद रखें, टेस्ट अटैम्प्ट करना लाजमी है, टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे आपसे एक्सेस ले ली जाएगी, ठीक है। ये रूल है, अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट लगातार नहीं करोगे, आपसे टेस्ट की एक्सेस ले लेंगे, फिर भी नहीं करोगे, एक्टिव नहीं होगी, आपसे लेक्चर्स की भी एक्सेस ले लेंगे, ठीक है। भले आपने पे किया हो, बट स्टिल आपसे ले ली जाइए एक्सेस, बिकॉज वी डू नॉट वांट just fees from you guys, we want the results from you guys, we want you guys to end up in getting admission into MBBS। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को यूटिलाइज़ करो, नहीं करोगे यूटिलाइज़ तो फिर फ़ायदा नहीं है, हम एक्सेस ही हटा लेंगे आपके पास से, ठीक है। तो प्रॉपर असेसमेंट वाला टेस्ट होगा, इसमें 30 40 50 एमसीक्यूज़ होंगे, आपको अटैम्प्ट करना है, इसकी आपको मिलेगी फिर वीडियो सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन क्या है कि वही टेस्ट जिसमें 50 एमसीक्यूज़ थे, उसको हमने सॉल्व कराया होगा एक वीडियो में, ठीक है। यानी कि आपने टेस्ट, पहले एक टेस्ट दोगे, आपको मिस्टेक्स पता चलेंगे, दूसरा टेस्ट दिया, अभी भी मिस्टेक्स पता चलेंगे, फिर उसकी वीडियो सोल्यूशन भी देख लोगे आप, ताकि आपका लाइक हिफ्ज हो जाएगा, वो चैप्टर हिफ्ज हो जाएगा लिटरली। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन करवा रहे होंगे आप आपको, ठीक है। फिर होगा आपका आज सेशन। आज सेशन क्या, कि आज लेट से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर, अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि रिकॉर्डेड है, यू माइट बी थिंकिंग कि अगर रिकॉर्डेड है तो मैं अपने क्वेरीज कैसे क्लियर करूँगा। तो उसके लिए होगा आज सेशन, यानी कि आपको लेक्चर में कोई भी 10 चीज़ें नहीं समझ में आई, लेट से मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आपको 2 4 चीज़ें समझ में नहीं आई, तो रात में आपके टीचर आएंगे 8:30 बजे ऑलमोस्ट, ठीक है। हम नमाज़ की टाइमिंग को देख के इंशाल्लाह इसको मैनेज करेंगे। सो अराउंड इशा के बाद आपके टीचर्स आएंगे ग्रुप पे, और आपसे इंटरेक्ट करेंगे फॉर 30 to 40 मिनट्स, और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी आप अपने टीचर के सामने रख सकते हो। अब याद रखो कि टीचर के सामने रखनी पड़ेंगी। जब टीचर्स को हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, टीचर्स आपके लिए आएंगे, शो अप होंगे, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर ड्यूटी टू ब्रिंग अप सम क्वेरीज, टू ब्रिंग अप सम डाउट्स एंड लाइक problems you are facing in the lecture, in the concept, in the book, anything। तो टीचर आपको एक्सप्लेन करेगा, सही है। टीचर आपके लिए ही बैठा है, आपको उस टीचर को यूटिलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप वही रिपीटर बनते रह जाओगे, जिसको दोबारा से गैप लेना पड़ेगा। और फिर आखिर में आपको करना है रिविजन, ठीक है। दिन में आपने पूरा पढ़ लिया 10 12 घंटे, आखिरी 1 घंटा आपको रिवीजन करना है, जो जो पूरे दिन आपने पढ़ा है आपको उसको दोबारा से रिवाइज करना है। वैसे हम आपको रिवीजन लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहे होंगे, वंस आपका सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा, तो आपको शॉर्ट लेक्चर्स दिए जाएंगे, 1 घंटे के होंगे हर चैप्टर के, ताकि आप अगर चाहो तो रिवाइज करना कर सकते हो आप, सही है। तो ये आपकी मेथडोलॉजी होगी प्रिपेयर करने की। अब आगे आ जाते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पे हमारे क्या क्या होगा। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे लेक्चर्स मिल रहे होंगे, सही है, आपको एकेडमिक रिसोर्सेज मिल रहे होंगे, व्हाट्सएप टेस्ट आपका चल रहा होगा, आज सेशन होंगे, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस आपकी चलती रहेगी। मेंटोरशिप वाले पर्सपेक्टिव को मैं अभी सही से एक्सप्लेन करूँगा आपको।
डाउट सॉल्विंग आपकी चलती रहेगी, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, डेली एमसीक्यूज़ आपको दिए जाएंगे। ये वो एमसीक्यूज़ होंगे जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस होंगे, व्हाट्सएप पे आपको दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी, टेस्ट के रिजल्ट्स आपको दिए जाएंगे, और आपके एक जनरल डिस्कशन का ग्रुप होगा ताकि आप अपने बैचमेट्स के साथ अगर इंटरेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। साथ ही साथ मोटिवेशन वाला पार्ट भी चलता रहेगा। तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम कर रहे होंगे। अब ये मैं बता दूं कि सारी अपडेट्स, सारी इंस्ट्रक्शन आपको व्हाट्सएप पर ही शेयर की जाएंगी। तो वो स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं होते या इग्नोर करते हैं, आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। एमडी कैट से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, आप से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, एक ही चीज़ आपको व्हाट्सएप पे मिलेगी। और आपकी जो एक्सेस है मटेरियल की, वो आपको स्पेसिफिकली आपकी मेल पे दी जाएगी, ईमेल पे, जो कि आपने हमें फॉर्म के अंदर दी है। तो स्टिल अगर कोई बंदा लेक्चर देख रहा है तो आप ये चीज़ याद रख लें, अगर आपने ईमेल गलत दी है या कोई और ईमेल दे दी जिससे आपको नहीं पढ़ना, आप उसको चेंज करवा लें। बाद में जाके आप बोलेंगे देयर वुड बी अ प्रॉब्लम, सही है। सो इससे बेहतर है अभी चेंज करवा लें, क्योंकि उसी ईमेल पे आपको एक्सेस मिलेगी और आप स्पेसिफिकली उसी ईमेल के थ्रू एक्सेस कर सकोगे। तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब ज़रा टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, आपको पढ़ना कैसा। अब आप याद रखें, आप इंप्रूवर हैं, आपको 2-4 घंटे नहीं पढ़ना है। ये एक फ्रेशर पढ़ता है इस तरह से। आप इंप्रूवर हैं, आपको फ्रेशर से आगे निकलना है। आपको फ्रेशर के ऊपर एज जो मिलती है वो आपको अवेल करनी है। वो कैसे करोगे? इस पूरे दिन को यूटिलाइज़ करके। अब ये मैंने आपके लिए 13.5 घंटे का शेड्यूल बनाया है, आप उसको कम बेश करके 10 से 13 घंटे कर सकते हो। सबसे पहले आपको आइडियली सुबह उठना है 5:30 बजे, ठीक है। अपनी आदत डाल लें, लेट नाइट पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी बायोलॉजिकल रिदम भी ख़राब होगी, आपने पढ़ा ही होगा इंटर में डेफिनेटली। आपकी हेल्थ भी इससे असरअंदाज होगी, ठीक है। और ओवरऑल आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जो अर्ली बर्ड्स होते हैं, जो कि मॉर्निंग बर्ड होते हैं, जो कि सुबह सुबह पढ़ते हैं, वो हमेशा टॉप परफॉर्मर्स होते हैं, वो हमेशा एस करते हैं। तो आपको सुबह 5:30 बजे उठ जाना है, आपको फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी है, फ्रेश हो गए आप, ठीक है। आधे घंटे में आपने नमाज़ वगैरह सब कुछ पढ़ लिया। अब उसके बाद 6 बजे से आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। ये आपका गोल्डन टाइम पीरियड है, इसमें आपको देखना है लेक्चर, ठीक है। आपको पहला स्टडी स्लॉट है 6 से 8:30 तक पढ़ो, 2.5 घंटा पढ़ोगे, आधे घंटे का फिर ब्रेक ले लो, ब्रेकफास्ट कर लो। याद रखो ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, दबा के एकदम, ताकि आपके अंदर एनर्जी हो पूरा दिन पढ़ने की। फिर आप 9 से 1 बजे तक दोबारा से पढ़ोगे। आपका लेक्चर का बाकी हिस्सा होगा आप उसको पढ़ लोगे। उसके अलावा आप नोट्स रिकॉल कर लोगे और बुक रीडिंग भी कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से मैनेज करोगे, चैप्टर की वेटेज, चैप्टर की ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग करोगे। 9 से 1 पढ़ोगे, 4 घंटे हो जाएंगे। फिर 1 से 2.5 तक आप एक और ब्रेक लोगे, 1.5 घंटे का ब्रेक है। आप नमाज़ पढ़ो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लो। 4 घंटे पढ़ा आपने, लंच कर लो इसमें, ठीक है। नमाज एंड लंच ब्रेक हो जाएगा ये आपका, ताकि एनर्जी दोबारा से आ जाए। थोड़ा रेस्ट कर लेना, क्योंकि खाना खाने के बाद डेफिनेटली आपको थोड़ी नींद आती है, तो थोड़ा सा रेस्ट करके दोबारा से पढ़ने आ जाना। फिर पढ़ना आपको 2:30 से 5:30 तक, 3 घंटे बनते हैं ये, सही है। इसमें आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, दबा के पास्ट पेपर्स करो, हमारे एमसीक्यूज़ करो, किप्स करो, और कोई एमसीक्यूज़ करने का दिल करता है वो भी करो, दबा के एमसीक्यूज़ से सॉल्व करो, ठीक है। फिर दोबारा से आधे घंटे का ब्रेक ले लो, नमाज़ वगैरह पढ़ो, इसमें थोड़ा फ्रेश हो जाओ। फिर अगेन 6 से 8:30 आपको दोबारा से पढ़ना है। ये आपको एक और स्लॉट है। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो, आज सेशन अटेंड करो कि आप उसके अलावा फर्दर प्रैक्टिस करो, अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। फिर 8:30 से 9 आपका डिनर का ब्रेक हो जाएगा, एंड लास्टली आपको 9 से 10:30 तक पढ़ना है। दैट वुड बी द रिविजन स्लॉट, जो पूरे दिन आपको पढ़ा वो आपको रिवाइज करना है। अब इस तरह से पढ़ोगे तो आप 13.5 घंटा पढ़ सकोगे। याद रखें, कंसिस्टेंसी बनाना मुश्किल होती है। आपको इनिशियली आपको थोड़े से स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं पढ़ा जा रहा, 4-5 घंटे से स्टार्ट करो, 4 आवर्स से स्टार्ट कर लो, फिर 6 आवर्स कर लो, ठीक है। फिर 8 आवर्स कर लो, इस तरह कर करके 10 आवर्स, 12 आवर्स, 14 आवर्स तक हिट कर लो। बिलीव मी, तुम में से वो स्टूडेंट जो कि 12 घंटे, या चलो 12 छोड़ो, 10 घंटे भी जो पढ़ लेगा ना, ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, वो 100% एम डी कैट क्रैक कर लेगा। देयर इज़ नो फोर्स अगेंस्ट सेइंग दैट कुड स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग द एम डी कैट। तो ये आपका डेली टाइम टेबल हो जाएगा। फिर आ जाते हैं मेंटोरशिप के पर्सपेक्टिव पे, कि मेंटोरशिप के इस प्रोग्राम में होगा क्या। मेंटोरशिप में सबसे पहले आपको दिए जा रहे होंगे डेली गोल्स, कि भाई आज आपको पढ़ना है, कि आज आपको ये लेक्चर पढ़ना है, ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है, इस तरह से नोट्स को रिकॉल करना है, ये सब कुछ आपको आज के दिन करना है। ये आपके होगा डेली गोल्स। फिर होगी डेली अकाउंटेबिलिटी। डेली अकाउंटेबिलिटी क्या है, कि रात में ऑलमोस्ट 10-11 बजे आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपने गोल्स कंप्लीट किए या नहीं किया आपने, ठीक है। आप यस या नो में जवाब दे रहे होगे। अभी हम चीज़ नोट करेंगे, आपकी डेली अकाउंटेबिलिटी आपकी नोट करेंगे हम, कि आप आया डेली बेसिस पे गोल्स कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो आप गोल्स। अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड है भाई, चैंपियन आप। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर हमारा मेंटोर आपके डीएम में आ जाएगा कि भाई क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे हो, क्या वजह है जिसकी वजह से आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो। अब दिस इज अ थिंग दैट इज गोना मैटर अ लॉट, क्योंकि आप किसी भी एकेडमी में चले जाओ, फिजिकल एकेडमी में, आपको कभी कोई इस तरह से नहीं पकड़ के पूछेगा कि भाई पढ़ रहे हो, नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े। यहाँ पे हम आपको रोज़ाना की बेसिस पे पाबंद करेंगे, रोज़ाना की बेसिस पे सवाल करेंगे कि क्यों नहीं पढ़े। उसके अलावा आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। आपके जो मेंटोर हैं वो आपसे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। मैं भी पर्सनली कोई ना कोई टिप्स एंड ट्रिक ऐड कर रहूँगा।
और इंशाल्लाह आपको उस तरह से गाइड किया जाएगा जो आपको कभी कोई टीचर गाइड नहीं करता। टीचर्स आपको बुक पढ़ा देते हैं, टीचर आपको जनरल एडवाइसेस दे देते हैं, हम आपको वो एडवाइसेस देंगे, वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे जो एथलीट्स बेसिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फिर आपको डेली बेसिस में मोटिवेशन भी दी जाएगी कि आप हर रोज़ मोटिवेशन के साथ अपना दिन स्टार्ट करो, मोटिवेटेड रहो। रैंडम चेक इन्स होंगे। रैंडम चेक इन्स क्या है कि रैंडमली 3-4 दिन बाद आपके जो मेंटोर हैं वो आपको डीएम करेंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई प्रेपरेशन सही चल रही है, कोई मसला तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करो अपने मेंटोर को बताओ, वो आपको सोल्यूशन देंगे। अगेन कोई टीचर आपके लिए ऐसे नहीं कर रहा होता अगर आप जाके किसी और एकेडमी में देखो तो। फिर उसके बाद आप क्योंकि वीकली परफॉर्मेंस एनालिसिस, अब हम आपको ना डेटा पूरा रिकॉर्ड करेंगे। आप हफ्ते में 60 टेस्ट दे रहे हो, आपके 60 टेस्ट का स्कोर अपडेट होगा, कितना स्कोर किया, क्या एवरेज स्कोर है, कितनी अटेंडेंस है आपकी, कितना सेशन आप अटेंड कर रहे हो, कितने नहीं करे, कितने दिन आपने गोल्स कंप्लीट किए, कितने नहीं किए। हर हफ्ते आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, हर हफ्ते आपका डेटा ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपको हर हफ्ते की बेसिस पे मेंटोर आपको मैसेज करेगा। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस ऑल गुड है, दैट्स ओके। अगर नहीं है फिर मेंटोर आपको मैसेज करेगा, आपसे पूछेगा कि क्यों आपकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है, क्यों टेस्ट में अच्छे स्कोर्स नहीं आ रहे हैं, क्या वजूहत हैं बेसिकली। ठीक है, और फिर आपकी प्रोग्रेस ट्रैकिंग चलती रहेगी थ्रू आउट द सेशन। तो ये सब कुछ मेंटोरशिप में आपको दे रहे होंगे। तो हम आपको रिसोर्सेज ही प्रोवाइड नहीं कर रहे सिर्फ, बल्कि हम आपको प्रॉपर स्पून फीडिंग करेंगे, प्रॉपर हाथ पकड़ के आपको लेके चलेंगे और आपको एमबीबीएस आपको आपके मेड स्कूल तक ले जाके छोड़ देंगे। ठीक है, अब फैकल्टी की बात करें तो आपके जो मेंटोर हैं वो हैं मिस मरियम शाह। आपके बायोलॉजी के जो टीचर हैं वो सर विनय हैं, जो कि आपको डोमिनेटली सेकेंड ईयर पढ़ाएंगे। मिस मनाहिल आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाएंगी। देन आपकी मिस मरियम कज़ाफ़ी होंगी फ़िज़िक्स के अंदर, और मिस इशाल होंगी, ये भी आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर पढ़ा रहे होंगे। सिमिलरली केमिस्ट्री के अंदर आपके होंगे मिस महरिश एंड मिस हुरमा, ये आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, और फिर इंग्लिश के लिए आपके पास होंगे सर रोहान। तो ये सारे टीचर्स होंगे जो कि आपको आपके सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। साइंसेस के लिए दो दो टीचर्स हैं ताकि आपके लेक्चर्स पर अच्छे से काम किया जा सके, इसलिए हमने टीचर्स को बढ़ाया ताकि आपको बेहतरीन क्वालिटी मिल सके। अब ज़रा रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर लेते हैं। याद रखें, अब आप एम डी कैड एस्पिरेंट है, यानी कि आप अगले साल MBBS में भी होंगे। तो अब आपको प्रोफेशनल बनने की ज़रूरत है। अब आप बच्चे नहीं हैं, आप मेच्योर नहीं हैं, आप कोई अनप्रोफेशनल आदमी नहीं होना अफोर्ड कर सकते। यू हैव टू बी प्रोफेशनल। सो रूल्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको स्टडी प्लान को लाजमी फॉलो करना है। जो गोल्स दिए जा रहे हैं, जो प्लान दिया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, आपको करना है। नहीं करोगे आपका लॉस है। हम आपको देते रहेंगे, जो हमें बताना बताते रहेंगे, गाइड करते रहेंगे। आप नहीं करोगे, एट द एंड आप रोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, हम अपनी साइड से अपनी मैक्सिमम एफर्ट्स लगाएंगे, बट एट द एंड करना आपको है। डेली गोल्स आपको लाजमी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अब फीस पे की है, बैच में आए हो तो इसको हलाल भी करना है। टेस्ट सबमिशन नेसेसरी है। टेस्ट अगेन कह रहा हूँ, नहीं सबमिट करोगे, नहीं अटैम्प्ट करोगे, भले ही 0 मार्क्स लो, लेकिन टेस्ट अटैम्प्ट करोगे। अगर नहीं करोगे तो आपके आपकी जो टेस्ट की एक्सेस है वो आपसे ले ली जाएगी। अगर फिर भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती आपके अंदर, आपसे लेक्चर्स की भी एक्सेस ले लेंगे। तो याद रखिएगा, देयर इज़ नो वे बैक। अब आप आ चुके हैं तो इसका मतलब है आपको एनी हाउ परफॉर्म करना है। कम्युनिटी में एक्टिव रहना है। कोई डाउट्स हैं वो पूछो, कुछ समझ में नहीं आ रहा पूछो, आज सेशंस लाजमी अटेंड करो। ठीक है, टीचर्स डेली बेसिस पे सिर्फ आपके लिए आ रहे हो, तो एक्टिव लाजमी रहना है। ये ना हो कि आप सिर्फ इनरोल करके बैठ गए, पढ़ नहीं रहे हो। ग्रुप के एनवायरनमेंट रिस्पेक्ट करनी है आपको। याद रखें, एक प्रोफेशनल कम्युनिटी में आप, एक प्रोफेशनल जगह पर आप, तो यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। उसके अलावा अपने बैचमेट्स को आपको मैसेज नहीं करना फालतू में। देयर इज़ नो लाइक यूज़ ऑफ मैसेजिंग योर बैचमेट, देयर इज़ नो पर्पज़ ऑफ मैसेजिंग योर बैचमेट्स। ठीक है, अपने बैचमेट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, जनरल डिस्कशन का ग्रुप है वहाँ कर लें, बट यू डोंट हैव टू गो इन टू द DMs बिकॉज many people find it disrespectful, many people get offended from this thing, so you have to take care of this thing. Okay, you have to be respectful with your teachers as well. आपके टीचर्स आपके लिए आए हैं, आपके टीचर्स आपको यहाँ पे गाइड करने हैं, पढ़ाने के लिए बैठे हैं, so you have to be respectful with the teachers, with your mentors, with the session head and everyone. ठीक है, रिस्पेक्टफुल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, सिंसियर रहोगे, बिलीव मी एम डी गेट क्रैक कर लोगे। तो ये सारा था कि हम बेसिकली बैच में करने क्या जा रहे हैं। ज़रा शेड्यूल को भी आप देख लें, तो ये पूरा आपका शेड्यूल है। ये थोड़ा ब्लर हो रहा है अभी, हाँ क्लियर हो गया। तो आज आपका बेसिकली ओरिएंटेशन था। ठीक है, फिर आपके लेक्चर्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे। पहले हम सेकंड ईयर पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ रहे होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला जैसे होम्योस्टैसिस है, फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर सपोर्ट एंड मूवमेंट है। सही है, इस तरह से आपका चल रहा होगा। ये लेक्चर्स का आपका पूरा शेड्यूल होगा। और फिर टेस्ट भी आपका इसी के अकॉर्डिंग होगा कि अगर आपने 2 अप्रैल को होम्योस्टैसिस का लेक्चर लिया है, 3 अप्रैल को आपका जो टेस्ट होगा वो होम्योस्टैसिस का टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 4 अप्रैल को फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का टेस्ट हो जाएगा। फिर आपका 5 अप्रैल को सॉरी
आपका 5 अप्रैल को थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट हो जाएगा। तो हर दिन आपका टेस्ट होगा जो आपने प्रीवियस डे पढ़ा होगा। तो ये पूरा आपका शेड्यूल होगा, इस तरह से चलेगा, आप देख लें अपना शेड्यूल। एंड इस तरह से आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पहले आपका सेकेंड ईयर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर पे आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर पे एक ही चीज़ को कवर करेंगे, फिर ईद ब्रेक आ जाएगा जो कि मोस्ट प्रोबेबली 27 से 29 मई का होगा। ईद ब्रेक के बाद फिर आपके जो रिमेनिंग लेक्चर्स होंगे, SNP ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और लॉजिकल रीजनिंग, इन तीन को हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर आपकी हो जाएगी FLP सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 4 जून। रिविजन गैप है, फिर पहली FLP, दूसरी FLP, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है, इस तरह करके आपकी FLPs चल रही होंगी। सही है। सो ऑल्दो यहाँ पे वैसे मैं आपको बता दूँ थोड़ा शेड्यूल में थोड़ा सा आई बिलीव नहीं, शेड्यूल ठीक है। अच्छा हाँ, तो आप किस तरह से FLPs चलेंगे, फिर रिवीजन गैप है, फिर FLPs चलेंगे, फिर रिवीजन गैप, इस तरह से आपका पूरा पार्ट चल रहा होगा। तो ये आपका कंक्लूड कब होगा, जाके कंक्लूड हो जाएगा ये आपका एट द एंड 2 जुलाई को आपकी आखिरी फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 जुलाई तक, यानी कि ऑलमोस्ट ये बन जाएंगे आपके, यू कैन से 93 डेज़, 94 डेज़ बनेंगे। And आपके हम 93 से 94 डेज़ के अंदर पूरा का पूरा ये चीज़ कवर अप कर लेंगे। सही है। सो दिस वाज आवर होल ओरिएंटेशन। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ ज़रा ऐड कर दूँ, जैसे कि मैंने कहा कि 2 जुलाई तक हम कवर कर रहे हैं। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो टुडे इज़ एक्चुअली 31 मार्च, और अभी अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि आपके हैं हेल्थ मिनिस्टर, फेडरल के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल MD कैट कंडक्ट होगा FSC के 6 दिन बाद। ठीक है, FSC के 6 डेज़ आफ्टर आपका MD कैट कवर मतलब कंडक्ट होगा। अब ये बहुत शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि पहले तो क्या है, आपको 3 से 4 महीने मिल जाते हैं। आपके FSC एग्जाम्स ऑलमोस्ट जून में वाइंड अप होते हैं, तो उसके बाद जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, आपको 3 महीने मिलते हैं। बट इनके अकॉर्डिंग ये पॉलिसी अभी फाइनलाइज नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, बट दिस इज़ समथिंग ही हैज़ अनाउंस इन वन ऑफ हिज वीडियो। सो मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब अगर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाती है तो इसका मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं होगा। लेट्स अगर जून के मिड में एग्जाम्स ख़त्म होते हैं, तो काइंड ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका MD कैट हो जाएगा, अगर तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होने जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इसके लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। अब जब आप 2 जुलाई तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लोगे इसके अकॉर्डिंग, तब आपके पास एक महीना ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको फॉलो करना लाजमी है सिलेबस। अगर आपने सोचा हुआ है कि यार MD कैट तो अक्टूबर में होगा, तो आप लॉस पे जा सकते हो कि लेट सपोज कि MD कैट हो जाता है जुलाई के आखिर में, अगस्त के स्टार्ट में, देन आप क्या करोगे? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या करोगे आपके पास टाइम नहीं होगा, एक महीना रहेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो इस शेड्यूल को फॉलो करें, 2 जुलाई तक सब कुछ कंप्लीट करें, फिर एक महीना आपके पास रह जाएगा, एक महीना मज़े से रिवाइज करें, रिकॉल करें, टेस्ट दें, दुनिया जहाँ के टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, प्रैक्टिस करें। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दिस। अगेन कह रहा हूँ, आपकी मुझे एफर्ट्स चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, सिंसेरिटी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। आप ये कर लोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। इस चीज़ को जहन नशीन कर लें। बाकी कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कुछ आपको किसी टीचर से कोई शिकायत है, मेंटोर से कोई शिकायत है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वो लोग जो कि वीडियो देख रहे हैं, दे वॉन्ट टू इनरोल इन आर बैच, सो आप सिंपली कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, बाकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। बैच स्टार्ट 1 अप्रैल, यानी कि आज से हो रहा है। कल से आपका पहला लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, एज आई शोड इन द शेड्यूल। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन जाके देख सकते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड अल्लाह हाफिज़, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।